वीरांगना इसीलिए है क्योंकि न्याय और अत्याचार के खिलाफ वो लड़ी है। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने जम के मुकाबला किया। उनसे हमें एक ये प्रेरणा मिली है कि कितना भी गलत हो, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, हमें उनसे लड़ना चाहिए और उनसे निकलने का सलूशन देखना चाहिए। हाँ, किसी की बेइज्जती हो रही है तो बेटी से हम कहते उसको बचाने की कोशिश करो। अच्छा, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी सबसे कि जितनी मुसीबत आए कोई बात नहीं, उनसे लड़ो, जुड़ो और कभी भी हार मत मानो। शासन ऐसा हो चुका है कि वो पैसा फेंको तो भाई आप काम करेगी, पैसा नहीं है तो उसकी कोई सुनता भी नहीं है। तो वही है कि आज खुद इस काबिल बनो, होगा सो देखा जाएगा क्या करेगी पुलिस प्रशासन। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जालौन जिले की कालपी तहसील में एक गांव है शेखपुर गुढ़ा। इसी गांव से वीरांगना फूलन देवी ने जन्म लेकर के देश की संसद तक पहुंची थी। इस गांव में आया, आज उनका यहां जन्मदिन मनाया जा रहा है। मेरी मुलाकात पूजा कश्यप जी से हुई। इनकी इस वेशभूषा को देख करके सबके मन में एक क्यूरियोसिटी थी कि आखिर आप फूलन देवी से इतनी प्रभावित क्यों हैं? क्योंकि मैं उनसे प्रभावित इसलिए हूँ, उन्होंने समाज के लिए काम करा और समाज के लिए काम करे। उन पे इतने जुल्म हुए, उनके ऊपर इतने अत्याचार किए गए, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानी। अगर उनकी जगह कोई और लड़की होती तो सुसाइड कर लेती। और आज के टाइम यही होता है, किसी के साथ गलत होता है तो वो क्या करते हैं, पुलिस प्रशासन चक्कर काटते रहते हैं, पर फिर भी कुछ नहीं होता है। तो उनसे हमें एक ये प्रेरणा मिली है कि कितना भी गलत हो, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, हमें उनसे लड़ना चाहिए और उनसे निकलने का सलूशन देखना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी सबसे कि जितनी मुसीबत आए कोई बात नहीं, उनसे लड़ो, जुड़ो और कभी भी हार मत मानो। जब फूलन देवी के नाम में वीरांगना शब्द यूज होता है तमाम लोगों को तकलीफ हो जाती है। आप कितना सहमत हैं कि फूलन देवी वीरांगना थी? फूलन देवी वीरांगना इसलिए थी क्योंकि उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ वो लड़ी है। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने जम के मुकाबला किया, इसलिए वो वीरांगना कहलाई। अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? BSc फाइनल। BSc कर चुकी हैं? हाँ, D फार्मा कर रही हूँ मैं, प्लस SI की तैयारी। अच्छा, तमाम स्कूलों से इस तरह से खबरें आती हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो गई, दूसरी मंजिल से गिर गई, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। ऐसी लड़कियों को क्या बताना चाहती हैं आप कि उनके लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है और लड़ना कितना ज़रूरी है? मैंने फूलन देवी की एक स्टोरी देखी थी। उन्होंने जेल से निकलने के बाद 11 साल की सज़ा काटने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी की। जब भी उन्हें टाइम मिलता था वो पढ़ाई करती थी। कहती थी कि जब भी मैं इस सांसद में आई हूँ, अगर मेरे 26 बड़े लोगों के सामने जाती हूँ, सामने फाइल रखी होती है, जब मैं पढ़ नहीं पाती हूँ तो बहुत अजीब सा फील होता है, गिल्टी फील होता है। तो इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है और सशक्त होना भी बहुत ज़रूरी है। निडर होना रहो और अपने अंदर खुद इतनी पावर बना के रखो कि सामने वाला तुम पे उंगली ना उठा सके। और गेटअप जो बनाया हुआ है आपने, इस गेटअप से भी कुछ सामाजिक संदेश है? इसके पीछे क्या संदेश छुपा है? इसके पीछे संदेश यही है कि तो दूर से ही दिख जाता है कि हाँ भाई कोई खतरनाक इंसान आ रहा है या कोई इसके अंदर ऐसी पावर है भाई। अच्छा, काला कलर विरोध का होता है, विद्रोह का होता है, तो किससे विद्रोह है आपका? इसका विद्रोह है जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं या जो गलत काम करते हैं, इसका विद्रोह मेरा उससे है। जब कहीं पर भी बलात्कार होता है, रेप की घटना सामने आती है तो फूलन देवी का नाम सामने आ जाता है, क्यों? क्योंकि आजकल जो लड़कियां हैं या तो वो दब जाती हैं, वो सोचती हैं कि नहीं हम करेंगे तो हमारी बदनामी होगी या ऐसा कुछ होगा, वो अपने परिवार की बेइज्जती होगी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फूलन देवी एक ऐसी महिला थी, कभी वो डरी नहीं और लड़ी समाज से कि भाई गलत उसके साथ हुआ है तो लड़ना भी उसे पड़ेगा। ऐसा नहीं है उसने पुलिस शासन के चक्कर नहीं काटे, बहुत चक्कर काटे, लेकिन आज के टाइम आपको ही पता है कि शासन ऐसा हो चुका है कि वो पैसा फेंको तो भाई आप काम करेगी, पैसा नहीं है तो उसकी कोई सुनता भी नहीं है। तो वही है कि आज खुद इस काबिल बनो, होगा सो देखा जाएगा क्या करेगी पुलिस प्रशासन। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपके पिता और भाई सपोर्ट करते हैं इसमें, पिता साथ में है शायद, बेटी को सपोर्ट करते हैं पूरा? हाँ, किसी की बेइज्जती हो रही है तो बेटी से हम कहते उसको बचाने की कोशिश करो। अच्छा, हाँ। आपके अंदर प्रेरणा कहाँ से आई है इस तरह के माहौल में, जब लोग कहते हैं बेटियों को घरों में घुस जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, कहाँ इस समाज के चक्कर में पड़ी हुई हो, आप बेटी को पढ़ा भी रहे हैं और सामाजिक भी बना रहे हैं? हाँ, ये तो बेटी का दिल है, कुछ भी कर सकती है भाई, करने दे रहे हैं लेकिन। हाँ। अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम तो 5वीं तक पढ़े हैं। मैंने इनकी शिक्षा किसी वजह से पूछी। तमाम लोग जो बहाना बनाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे इसलिए बेटियों को पढ़ा नहीं पाए, खुद 5वीं तक पढ़े हुए हैं, लेकिन तमाम सारे डिग्रीधारियों से ज़्यादा विद्वान इस मामले में हैं कि बेटी को पूरा छूट दिए हुए हैं। भाई भी आपके साथ में हैं? भाई हैं आप? अच्छा, आप भाई हैं। आपकी बहन महिलाओं के लिए काम कर रही है, पढ़ भी रही है, कितनी खुशी होती है और कितना सपोर्ट करते हैं बहन? बहुत ज़्यादा खुशी होती है और पूरा सपोर्ट रहता है हमारा। तो कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मैं वहीं पहुंचता हूं, चाहे वो दिल्ली हो या कोई भी एरिया हो, कहीं भी मैं एनी टाइम 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ उनके लिए। मैंने बहन के साथ? बहन के साथ मैंने मैं मेरठ में पढ़ती हूँ। आज मेरा वैसे प्रैक्टिकल था
डी फार्मेसी का। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे छुट्टी मिला। मैंने कहा सर देख लो सर कैसे भी करके, तो मुझे सर ने ये बोला है मुझे नहीं पता, कल हर हाल में 8:30 बजे चाहिए। मैंने रात को मैंने अपनी फाइल कंप्लीट करनी थी, मैं 9 बजे लिखने बैठी, मैंने सुबह 4:30 बजे कंप्लीट कर पाई। अच्छा, वो लोग जो अपनी बच्चियों को घरों में दबाते हैं, अभिभावकों के लिए क्या मैसेज है? कंडीशन ये है कि बात क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें माँ बाप छूट तो देते हैं, पर वो क्या करते हैं, उन अपनी छूट का गलत यूज़ करते हैं वो। ठीक है, तो अगर हम अपने माँ बाप के अंदर ही विश्वास बना के चलेंगे कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, आप हमें छूट दीजिए, ठीक है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो माँ बाप भी कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे ना बढ़े या पढ़े ना लिखे ना। बस कुछ लोग समाज में ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से वो डर जाते हैं, इसलिए ही होता है। पूजा कश्यप और उनका पूरा परिवार इस बात के लिए नज़ीर है कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन महिलाओं की, बच्चियों की जागरूकता भी उतनी ही ज़रूरी है। शिक्षा भी पूरी कर रही हैं, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी ठीक से निभा रही हैं। इस गेटअप को देखने के बाद हमें जो उम्मीद जगी थी, वो संदेश उन्होंने दिया है कि मणिपुर जैसी घटनाएं होंगी तो वीरांगना फूलन भी तैयार होंगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।